सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। विचार चल रहा था, भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे, व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो व्यवसायात्मिका बुद्धि अर्थात जो बुद्धि इस संसार भाव में बंधी हुई है, तो भगवान कहते हैं कि भाई जब तक संसार भाव है तब तक वो समाधि भाव नहीं हो सकता। और संसार भाव में बंधी हुई जो बुद्धि है उसकी पहचान क्या? तो भोगैश्वर्य प्रसक्ता। इस संसार का भोग और ऐश्वर्य में जो बंधे, और जहां तक संसार का भोग और ऐश्वर्य की बात है, पहले चर्चा करके आए थे कि शास्त्रकार इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ऐश्वर्यम विपदा बीजम। ऐश्वर्य है संसार का, जो भौतिक जगत का ऐश्वर्य है, ये कहीं न कहीं जीवन में विपत्ति का कारण है, दुख का कारण। सुख भी मिला तो उसका जो परिणाम है वो परिणाम फिर दुख के रूप में। तो इसलिए जो विचारशील व्यक्ति है वो इस संसार के वैभव के मोह में नहीं बनता, और इस संसार के वैभव के मोह से मुक्त होना इतना आसान भी नहीं, क्योंकि कल चर्चा करके आए थे अनेक जन्मों के जो चित्त में बैठे हुए संस्कार हैं, और संस्कार फिर बार बार व्यक्ति को खींच करके और इस संसार की ओर लेके जाते हैं। तो इसलिए इस संसार भाव से ऊपर उठने के लिए पहले चित्त की शुद्धि आवश्यक है, और उस चित्त की शुद्धि के लिए महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया हुए 3 साधन: तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। कहते हैं 3 साधन। अगर कोई व्यक्ति इस संसार भाव से अपनी बुद्धि को, अपने मन को ऊपर उठाना चाहता है, तो उसके लिए ये 3 प्रक्रिया, तप कल चर्चा करके आए थे, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, स्वयं को उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जोड़ना। तो उसी को योग या उसी को समाधि भी कह सकते हैं। इसलिए ऋषियों ने स्पष्ट किया
कि चित्त द्वारेण आत्म ईश्वर संबंधो योग, चित्त के माध्यम से, इस मन के माध्यम से स्वयं को उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जोड़ना, और उसको योग कहें या समाधि, क्योंकि समाधि का लक्षण भी वो किया। तो समाधि क्या है? तो ऋषि कहते हैं जीवात्म परमात्मनो समता, जीवात्मा और परमात्मा इन दोनों का समत्व भाव, अर्थात जो हमारी भेद बुद्धि है उस भेद बुद्धि का निवृत्त हो जाना, उस भेद बुद्धि का निकल जाना। क्योंकि अभी तक कहीं न कहीं हमने स्वयं को जीव भाव में देखा, और जब जीव भाव में देखा तो जीव भाव की जो कमियां हैं वो भी जीवन में सामने आई, और उसका परिणाम फिर इसी संसार के सुख दुख भाव में बनते चले गए। इसलिए भगवान कह के आए थे कि जो बुद्धि है उस बुद्धि को यहाँ से ऊपर उठाना पड़ेगा, और इस बुद्धि को संसार भाव में घेरने वाले कारण हमारे ऋषियों ने 12 कारण गिनाए, 12 दोष। कहते हैं ये बुद्धि क्षय करा, हमारी जो बुद्धि वृत्ति है उस बुद्धि वृत्ति में जो आत्मचिंतन, ईश्वर चिंतन की जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का नाश करने वाले 12 कारण हमारे ऋषि मानते। तो क्या क्या? का शोक क्रोधस्य मोहस्य, शोक, शोक, और पहले चर्चा करके आए थे शोक और अंग्रेजी का शौक, दोनों एक, दोनों की कार्यशैली एक। और अब इन सब के मूल में, इन सब के पीछे जो कारण है वो बैठा है ये एक्सपेक्टेशंस, संसार की इच्छाएं। जितनी ज्यादा संसार के सुख भोग के इच्छाओं को हम जीवन में स्थान देंगे, हमारी बुद्धि भी, हमारा मन भी उसी के अनुपात में इस संसार भाव में बनता जाएगा। और जैसे जैसे हमारी मन बुद्धि इस संसार भाव में बनती गई, फिर वो जो हमने कल्पनाएं की थी, वो जो एक्सपेक्टेशंस हमने इस संसार से रखी थी, वो पूरी नहीं हुई, या उन इच्छाओं के पूरा होने की कोई संभावना जब हमको सामने नहीं दिखती, तो व्यक्ति के अंदर शोक का भाव आ जाता है। अशोक कहें या शौक कहें, दोनों की प्रक्रिया एक। क्यों जीवन में शौक जिसको हम कहते हैं या शोक, ये कब आता है? जो भी हमने एक्सपेक्टेशन से इस संसार से रखी और जैसा हम चाहते हैं वैसा फल, वैसी प्रतिक्रिया हमको सामने से नहीं मिली, तो शोक अर्थात एक प्रकार का दुख का भाव, और वो दुख का भाव हमारे उसी एक्सपेक्टेशंस के लेवल के अनुसार। तो इसलिए भगवान कहते हैं इससे ऊपर उठना, अर्थात जो संसार के साथ हमने तरह तरह के अलग अलग प्रकार के एक्सपेक्टेशंस को जोड़ के रखा, बांध के रखा है, उससे अपने मन बुद्धि को पहले बाहर निकालना। इसलिए शोक क्रोध लोभश्च, तो शोक और उसके साथ में क्रोध,
और फिर कोई इच्छा पूरी हो गई तो फिर उस एक्सपेक्टेशन के साथ, उस वस्तु के साथ हमारी लोभ वृत्ति बढ़ी, अकाम। और फिर जब वो लोभ वृत्ति बढ़ी तो उसके साथ फिर नए नए संकल्प हमारे अंदर पैदा हुए, मोह, और संकल्प के साथ फिर मोह वृत्ति भी और जीवन में आई, अपराशुता, दूसरे का जो ने उसको अपना बनाने की आकांक्षा, और विचिकित्सा, डाउट, हिंसा, असूया, दूसरे में दोष देखने की वृत्ति, और जुगुप्सता, घृणा का भाव। तो महर्षि कहते हैं ये 12 दोष बुद्धि के हैं। इसलिए उस समाधि भाव तक पहुंचने के लिए हमें इन 12 दोषों से अपनी बुद्धि को मुक्त करना पड़ेगा। तो इन 12 दोषों से ग्रस्त जो बुद्धि है, भगवान कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि, हो तो फिर इसी संसार के व्यवसाय में, व्यापार में लगी रहे कि समाधौ न विधीयते, वो समाधि की अधिकारी नहीं हो सकता। और वो समाधि भाव तक जाने के लिए ईश्वर प्रणिधान, हमारी जो बुद्धि वृत्ति है उस बुद्धि वृत्ति को स्थिर करना वो बहुत अनिवार्य है। और वो मन बुद्धि की वृत्ति में जब तक ये 12 दोष हैं, भगवान कहते हैं तब तक वो स्थिर नहीं हो सकती। और ये जो दोष हैं, इन दोषों की निवृत्ति बिना ज्ञान के, बिना चिंतन के संभव नहीं है। इसलिए उस समाधि, और जहां तक समाधि की बात है या ध्यान कह लो, आजकल योग का बहुत प्रचलन। तो जो योग है, महर्षि पतंजलि ने उसके 2 अंग, 2 भेद किए, एक बाह्य और एक आंतरिक। आजकल जितना भी योगा के नाम पे प्रचार हो रहा है, ये सब योग के बाह्य अंग है, साधना के बाह्य अंग है। जो आंतरिक साधना के वहां की धारणा, ध्यान, समाधि। और समस्या ये है कि आजकल लोग ये अंतरंग जो साधन है, इंटरनल जो साधन है, और वहां ध्यान की बात तो करते हैं लेकिन धारणा को छोड़ देते हैं। तो इसलिए पहली सीढ़ी चढ़े बिना दूसरी सीढ़ी पे पहुंच नहीं सकते। धारणा का अर्थ है अपने मन को एक जगह स्थिर करना, और जो मन की स्थिरता है, तो अर्जुन ने भी यहाँ भगवत गीता में इस बात को माना कि इस मन को स्थिर करना बड़ा कठिन है। भगवान ने भी उसकी बात का समर्थन किया। और संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, वो सब इस बात को मानते हैं कि मन बड़ा चंचल। लेकिन मधुसूदन सरस्वती जी उस बात को स्पष्ट करते हैं कि मन बिल्कुल भी चंचल नहीं है। क्योंकि अगर ये मन की चंचलता स्वाभाविक होती तो आप आधा 1 घंटा सत्संग में बैठ सकते थे क्या?
अगर मन की वो चंचलता स्वाभाविक होती तो आप रात को आराम से सो सकते थे क्या? इसलिए महर्षि इस बात को स्पष्ट करते हैं कि मन अपने स्वरूप में बिल्कुल भी चंचल नहीं, वो तो अपने स्वरूप में एकदम शांत है। और इस शांति का अनुभव हर एक प्राणी को है। मैंने पहले भी शायद चर्चा की थी। सुबह जब आपकी आंख खुली और जब तक आप अपने कमरे में हैं, ज्यादा से ज्यादा स्थिति कह सकते हैं, जब तक आप अपने कमरे में हैं तब तक किसी प्रकार का संसार भाव वहां है क्या? एक तरह से कोई संसार भाव नहीं है। और उस समय आपको अपने मन की शांत रूपता का अनुभव होता है कि, और फिर जैसे कमरे से बाहर निकले, अब जो जो दृश्य सामने आए तो उन दृश्यों के अनुसार हमारा संसार भाव भी धीरे धीरे बढ़ता गया, या यूं कहें उन दृश्यों के साथ जुड़ी हुई जो हमारी कल्पनाएं, जो हमारी भावनाएं, उसके आधार पर हमारा मन इस संसार के दृश्यों के साथ, संसार के विषयों के साथ जुड़ता चला गया। और जैसे जैसे ये मन बुद्धि इस संसार के विषयों के साथ जुड़ते चले गए, वो मन की जो शांत रूपता थी, वो जो शांति का अनुभव था, वो भी गायब हो। और फिर सुबह से लेकर के शाम तक इस संसार के व्यापार में ही मन बुद्धि लगी रही कि नहीं? तो वही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ये जो व्यापार में लगी हुई मन बुद्धि है, संसार भाव से ग्रस्त जो मन बुद्धि है, वो समाधि के अधिकारी नहीं हो सकते। उस समाधि भाव के लिए तो मन बुद्धि का इस संसार के साथ जो संपर्क, उसको विचार के द्वारा धीरे धीरे दूर करना पड़ेगा। और जब सोने के लिए आप बिस्तरे में गए तो वहां सबसे पहला काम, जिस मन बुद्धि को हमने इस संसार भाव के साथ बांध के रखा था, जिन संसार के दृश्यों के बिना, जिस संसार की कल्पनाओं के बिना हम स्वयं को अधूरा सा मानते थे, सुबह से लेकर शाम तक उन सारी कल्पनाओं, उन सारे संसार के दृश्यों के साथ हमारे मन का जो संबंध था, हमारे शरीर का जो संबंध था, उसको आपने कट ऑफ किया है कि? सोने के लिए जब आप बेड पर गए तो पहला काम, हाथ पैर ढीले छोड़ दे, क्या बोलते हैं, एकदम रिलैक्स। तो उसका अर्थ क्या है? इस संसार के साथ हमारी जो फिजिकल कनेक्टिविटी, इस शरीर के माध्यम से, इन इंद्रियों के माध्यम से जो हमने स्वयं को इस संसार के साथ जोड़ रखा था, बांध रखा था, हमने वो जो रिलेशनशिप है उसको कट ऑफ कर दिया। लेकिन फिर भी कभी कभी मन में कोई भाव चला, मेंटल अटैचमेंट, लेकिन उस मेंटल अटैचमेंट का भी आप त्याग करना चाहते हैं कि? जब कभी वो हमारा मेंटल अटैचमेंट बढ़ गया किसी भी कारण से, सोने के लिए आप बिस्तर में तो गए, बॉडी को भी रिलैक्स दिया, लेकिन वो मानसिक एक तनाव, मानसिक प्रक्रिया और चिंतन कंटिन्यू चलता रहता है, और उसके कारण आपको नींद भी नहीं आ रही है,
तो वो जो विचार आपके मन में चल रहा है, आप उस विचार का भी त्याग करना चाहते हैं कि नहीं? और जैसे ही वो मानसिक विचार भी आपके मनोभाव, इस संसार भाव से जैसे वो अलग हुआ, आपको कब नींद आई पता लगा क्या? पता नहीं। तो वो समाधि एक तरह की हो। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जब तक व्यक्ति ने अपने मन बुद्धि को इस संसार भाव में बांध रखा है, तो तब तक वो समाधि का अधिकारी नहीं हो सकता। इसलिए विचार पूर्वक इस संसार भाव से उस मन बुद्धि को ऊपर उठाना। किस रूप में? तो उसके लिए शास्त्रकार कहते हैं, अहम ब्रह्म इति अवस्थानम समाधे ब्रह्मण स्थिते। वो समाधि भाव तो परमात्मा की स्थिति। तो अब उस समाधि भाव तक जाना कैसे? मंत्र कहता है, अहम ब्रह्म इति अवस्थानम, अहम ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूं, इस भाव में स्थित होना। और जहां तक समाधि की प्रक्रिया की बात है, तो दो प्रक्रियाएं हैं। एक महर्षि पतंजलि ने जो हठ योग की प्रक्रिया बताई वो, और दूसरी प्रक्रिया वेदांत की ज्ञान की, वो सहज समाधि उसको, निरंतर उस ईश्वरीय भाव का चिंतन, और वही श्रेष्ठ है। क्योंकि हठ योग की जो समाधि है वो आपके संकल्प पर निर्भर है, लेकिन जो सहज समाधि है वहां संकल्प की कोई जरूरत नहीं है, वो सहज चलता रहे। जैसे यूं समझो कि आप अपने किसी प्रिय व्यक्ति को या अपना बेटा बेटे को कहीं दूसरे शहर भेजना है। खैर अब आजकल तो बहुत से साधन हैं, आपको हर पल की खबर रहती है, लेकिन आज से 30 साल पहले अगर देखें तो वे साधन नहीं थे। आपका बेटा बेटी जो भी है उसको पढ़ने के लिए या जॉब उसकी लग गई, तो उसको छोड़ने के लिए आप गए, रेलवे स्टेशन गए, बस स्टैंड गए या एयरपोर्ट गए, जहां भी गए, और उस बच्चे को आपने ट्रेन में बैठाया जो जहां भी है, और जैसे ही वहां से आप उस बच्चे को छोड़ करके वापस लौटे, उसके साथ ही आपके मन बुद्धि की जो वृत्ति है वो उस बच्चे के साथ जुड़ गई कि नहीं? और कब तक जुड़ी रही? जब तक वो बच्चे को जहां भी जाना है, जिस किसी भी शहर में भी जाना है, वहां पहुंचने की सूचना आपको न मिल जाए। पहले ये होता था, भाई कहीं भेजा, आप भेज के आ गए स्टेशन से, तो लगातार वही चिंतन। और फिर एक दो दिन बाद वो कोई टेलीग्राम आया या फोन आया या पत्र आया आपके पास, और आपको जैसे ये खबर मिले कि आपका बेटा या बेटी सकुशल जहां उनको पहुंचना था वहां पहुंच गए, तो उसके साथ ही आपके मन की वृत्ति जो उसके चिंतन में लगी, क्यों जैसे ही आप उसको छोड़ करके वापस लौटे, उसके साथ ही आपके मन की वृत्ति उस व्यक्ति के साथ जुड़ गई कि निरंतर निरंतर वही ध्यान चलता रहा। उसके लिए ध्यान फिर अलग से करने की जरूरत नहीं, चिंतन की प्रक्रिया
कैसा होगा क्या होगा, ये तरह तरह की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन उस समय भी आपका जो डेली रूटीन है, जो आपके दैनिक क्रियाएं डेली रूटीन, अब ये विचार करके देखो कि उन कर्मों को आप करते हैं या होते हैं। हमारी जो प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस के अनुसार वो रूटीन में अपने आप चलता रहता है। अनुभव किया हो, माताएं भोजन बनाते हैं और सामान्य दिनों में कोई नमक डालना है, उस नमक के भी एक एक दाने का हिसाब रखते हैं, चाहे हाथ से डाला, चम्मच से डाला, जैसे भी डाला, एक एक दाने का हिसाब रखते। लेकिन जिस दिन वो ध्यान उस बच्चे में या उस व्यक्ति में लगा हुआ, उस दिन आपका जो रोज का अभ्यास है, उस रोज के अभ्यास के अनुसार वो सब क्रियाएं जीवन की होती चली जाती। तो ये है सहज समाधि की स्थिति। इसी तरह से भगवान भी यहाँ वही कह रहे हैं कि अपने मन बुद्धि को इस संसार भाव से ऊपर उठा करके उस ईश्वर भाव के साथ जोड़ना। तो इसका अर्थ है संसार भाव छूट जाएगा, ऐसा नहीं। ये तो हमारे अभ्यास के अनुसार प्रकृति हमसे कराती रही। इसलिए भगवान कहते हैं वो जो ईश्वरीय भाव है, उस ईश्वरीय भाव के साथ अपने मन बुद्धि को जोड़ना। और अगर संसार भाव के साथ जोड़ के रखा तो ये 12 दोष तो बुद्धि में आएंगे। शोक, क्रोध, लोभश्च, मोहश्च, परासुता, ये सब दोष इसके आएंगे। और ईश्वरीय भाव के साथ जब बुद्धि जुड़ी तो धीरे धीरे इन दोषों से वो मुक्त होती चली जाएगी। तो यह सहज समाधि जो निरंतर उस ईश्वर भाव का चिंतन, उस परमात्मा का चिंतन अगर वो चल रहा है, तो जो दैनिक कार्य हैं, जो डेली रूटीन है, वो भी अभ्यास के अनुसार, प्रैक्टिस के अनुसार वो भी चलता रहेगा। लेकिन आप इस संसार के सुख दुख के बंधन से ऊपर उठ जाएंगे। और जो योगजन्य समाधि है, वहां संकल्प है। जितनी देर का आपका संकल्प, उतनी देर आप वहां रहेंगे। और उस संकल्प के पूरा होते ही, उस समय के पूरा होते ही आपका फिर संसार भाव शुरू हो। इसलिए हमारे महर्षियों ने सहज समाधि को ज्यादा महत्व दिया। इसलिए समाधि का लक्षण ही करते हैं जीवात्म परमात्मनो समता अवस्था। जीवात्मा और परमात्मा, इन दोनों की समता अवस्था, अर्थात इन दोनों का एक लेवल पर आ जाना। अभी तक तो हमने अलग अलग उनको करके रखा, लेकिन वही ध्यान के द्वारा, निरंतर उस चिंतन के द्वारा उस लेवल पर पहुंचना। इसलिए महर्षि कहते हैं ब्रह्मात्म चिंता ध्यानम स्यात् धारणा मनुष्योत्रते अहम ब्रह्मेत्यवस्थानम समाधि ब्रह्मण स्थिति। ब्रह्मात्म चिंता ध्यान, इसलिए धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों एक प्रक्रिया है, तीनों अलग अलग। और जहां तक ध्यान और समाधि की बात है, ये सहज प्रक्रिया है। लेकिन उससे पहले धारणा अनिवार्य है, कंपलसरी है। धारणा का किसी एक जगह अपने मन को स्थिर करना।
और हम करना भी चाहते हैं, लेकिन समस्या वही है, पहले भी मैंने कहा, जितने भी साधक हैं, जितने भी ऋषि महर्षि हैं, सबने अपनी अपनी एक प्रक्रिया हमको बताई। और मनुष्य क्या सोचता है, जो प्रक्रिया सामने आए चलो इसको भी कर लो, और दूसरा किसी ने बताया हम सोचते हैं चलो ये भी कर लो, ये भी कर लो, और परिणाम कुछ भी नहीं हो। इसलिए उस धारणा के लिए हमें सबसे पहले अपने ही मन को टटोलना पड़ेगा। वो कौन सी मूर्ति, कौन सा रूप, कौन सा ईश्वरीय भाव जिसके साथ हमारे मन का सहज जुड़ाव है, जिसमें एक सहजता है। क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी रूप हैं भगवान के, अलग अलग रूप, अलग अलग नाम, और मनुष्य तो इसी नाम रूप में उलझा हुआ है कि इसकी साधना करेंगे, इसकी करें, इसकी भक्ति करेंगे, उसकी भक्ति करें। और जिसने जो बताया फल की आकांक्षाएं बहुत हैं, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए, तो जिसने जो बताया उस फल की अपेक्षा को लेकर के वैसी साधना में हम प्रवृत्त हुए, और कुछ दिन किया, कुछ फल नहीं दिखा तो चलो छोड़ो इसको, फिर दूसरे। वो नहीं, अपने अंतर मन को टटोल के देखो कि वहां कौन सा भाव सहज। और जिस दिन अपने अंतर मन का ईश्वरीय भाव को ढूंढने में हम सफल हो गए, तो उस दिन हमारी साधना की प्रक्रिया भी आरंभ हो जाएगी। फिर ठीक है, जितने भी देवी देवताएं संसार में, जितनी भी लोगों की मान्यताएं, वो मान्यताएं रहें, उससे हमको कोई विरोध नहीं। हमको हमारा मार्ग वो, जैसे आपको कहीं जाना हो तो आप नक्शा देखते हैं कि फिर कहाँ से जाना है, कैसे जाना है। अब आजकल तो गूगल मैप, और अंत में जब आप चले तो एक रास्ता जब आपने चुना, फिर दूसरे रास्तों से कुछ लेना देना है क्या? फिर दूसरे रास्तों से कुछ लेना देना नहीं। जिस रास्ते पे आप चल पड़े तो चल पड़े। वह इसी तरह से हमारे यहाँ जितने भी परमात्मा के रूप हमारे ऋषियों ने बताए, ये सब इसीलिए हैं कि वे आपको, आपके हृदय में कौन से रूप का भाव सहज है। तो जो आपके हृदय में सहज भाव है, उसके साथ आप अपने मन को जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो वहां वो सहजता से जुड़े। भाव तो सभी के प्रति है, लेकिन विशेष भाव तो किसी एक के प्रति होगा, और वो तो हमको स्वयं ही टटोलना पड़ेगा। और जिस दिन उसमें सफल हो गए, तो उस दिन उस समाधि भाव की ओर हमारे मन का जो सहज जुड़ा उस ईश्वरीय भाव के साथ, वो भी सहज हो जाएगा। फिर उसमें बहुत ज्यादा मुश्किल और नहीं आएगी, और तब धीरे धीरे वो सहज भाव, ईश्वरीय भाव हमको उस समाधि भाव तक ले जाएगा। और जहां तक संसार भाव की बात है, भगवान आगे इस बात को स्पष्ट करते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो अर्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। नित्य सत्वस्थो, वो जो सत्य है, भगवान कहते हैं उसके साथ अपने आप को जोड़ो। क्योंकि ये संसार भाव या संसार की जितनी भी बातें, त्रैगुण्य विषया वेदा, ये तो इन तीन गुणों से युक्त, और ये तीनों गुण सत्व, रज और तम, सात्विक, राजस और तामसी भावों से संसार ग्रस्त है। लेकिन जो ईश्वर भाव है, उस ईश्वर भाव के लिए तो इन तीनों भावों से ऊपर उठना पड़ेगा। तो कैसे?
उसकी चर्चा में सोचता हूँ अपने पे कल करें। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।